वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और दोनों के रेडियस अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें एक बड़ा सर्कल बनाया मैंने 5 सेंटीमीटर वाला, और फिर मैंने एक छोटा सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो और उन्होंने बोला है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दोनों के एक सेंटर्स बना लेते हैं। जैसे इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर मैंने बनाया बी, और इन दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या गिवन है, ए बी इज़ 4। और रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से सर्कल के आउटर बाउंड्री को टच करे। मतलब मेरे पास ए सी है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस मतलब बी सी कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉर्ड होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तब उन्होंने कॉमन कोड बोला है, मतलब दोनों की कॉमन कोड। ये हो जाएगी दोनों की कॉमन कोड, मतलब सी डी। हमने क्या फाइंड करनी है, सी डी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने इसको एम नाम दे दिया। तो अब आपको पता है कि अगर ए बी हमारी 4 है, अगर मैं ए एम को एक्स ज्यूम कर लूँ, लेट ए एम इज इक्वल टू एक्स, तो बी एम कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ए बी 4 है, तो पूरे में से जब इसको माइनस कर देंगे तो बी एम आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ लेट ए एम, हमारा ए एम कितना है एक्स, तो देयरफॉर बी एम कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स। तो अब हमने पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तभी हमारा जो एक्स की वैल्यू आएगी। पर लेकिन पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री एंगल होना मस्ट है, तो हमें सबसे पहले इसको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। किसको? एंगल 1 को। अगर एंगल 1 हमारा 90 ना प्रूव हुआ तो हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। अब मैं कैसे करूँगी इसको प्रूफ? जैसे मैंने देखो यहाँ पे ए डी को ज्वाइन कर दिया, बी डी को भी ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं पहले क्या करूँगी, सी ए डी और सी बी ए, अगर मैं इनको लेती हूँ तो मेरे पास अभी सिर्फ रेडियस ही है। तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं सी ए बी डी ए बी को कॉन्ग्रेंट कर देती हूँ कि इसको अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो हमारे पास सिंपलिसिटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए फिर हम सी ए एम डी ए एम को भी कॉन्ग्रेंट कर देंगे। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे और लीनियर पेयर 180 होता है, तो ये ईच एंगल 90 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ सी ए बी डी ए बी को कॉन्ग्रेंट। देखो कैसे, जो हमारा सी ए है वो डी ए के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई क्या होते हैं, सारे इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऐसे ही जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ये दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। और उसके बाद ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एस 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 से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ग्रेंट। सॉरी, ऐसे होएगा एस एस एस। तो देखो लिखना कैसे है, इन ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल डी ए बी। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम, ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसका रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बी सी इज इक्वल टू बी डी, इसका भी सेम रीज़न है। तो मैं ब्रैकेट में दोनों के साथ ही लिख देती हूँ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
और ए बी क्या है, कॉमन। बाय एस से कैसे हुआ, देखो ये वाली जो ट्राइंगल थी CAB में S तो ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। ट्राइंगल CAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DAB। तो अब CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको नाम दे देती हूँ 3 और 4। तो हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब 3 इज इक्वल टू 4 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने CAM DAM को कॉन्ग्रेंट करना है। मेरे पास एक ये थी S, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये कॉमन था, पर मुझे ये चाहिए था, तभी SAS प्रॉपर्टी लगा के मैं CAM DAM को कॉन्ग्रेंट करूँगी। क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम क्यों कॉन्ग्रेंट कर रहे हो, तो इससे सम जो है वो समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है, फिर हमें सम जो है वो टफ नहीं लगता। ये सम लेंथी ज़रूर है पर मुश्किल नहीं है। इन ट्राइंगल CAM एंड ट्राइंगल DAM, बस उसके बाद तो सीधा हम पाइथागोरस लगा देंगे। देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD है, तो इसका भी रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और 3 इज इक्वल टू 4 मैंने अभी प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव है, और AM इज इक्वल टू AM है, वो क्या है, कॉमन। तो अब देखो बाय SAS से ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट। अब इससे हमें CPCT से दो चीज़ें मिल चुकी हैं, एक तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं 1 इज इक्वल टू 2, और CM इज इक्वल टू DM भी हो चुका है। अब मैं CM निकाल दूंगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, CD। तो अगर मैंने CM निकाल दिया तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो CD आ जाएगा। तो हमें दो चीज़ें मिल गई हैं CPCT से, बाय CPCT से CM इज इक्वल टू DM है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, क्योंकि बाद में हमने इसको यूज़ करना है। बट जो एंगल 1 + 2 है वो 90 डिग्री है। क्यों, लीनियर पेयर। बट ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 1 + 1 भी क्या हो गया, सॉरी 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। बिकॉज एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो एंगल 1 + 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 1, और एंगल 1 भी हो गया 90 और 2 भी 90 हो गया। तो अब हमारे पास पाइथागोरस लगाने का रीज़न जो वो आ चुका है, क्योंकि पाइथागोरस तभी लगती है जब कोई भी एक एंगल 90 हो। तो अब देखो पहले डायग्राम में समझो। देखो मैं पाइथागोरस किस पे लगाऊंगी, पहले मैं CAM पे लगाऊंगी, फिर मैं BCM, मतलब ये दोनों हाफ ऑफ ट्राइंगल्स पे लगा के दोनों को इक्वेट कर दूंगी, क्योंकि दोनों में CM आ रहा है तो मेरे पास X आ जाएगा। जब X आ गया तो CM निकाल दूंगी, फिर CM को 2 से मल्टीप्लाई करके CD निकाल दूंगी। ठीक है जी, तो चलो आगे करते हैं हम इसका। देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल CAM। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल CAM। तो देखो CAM में देखो AC² इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज होता है ना पाइथागोरस में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मतलब AC² इज इक्वल टू AM² प्लस CM²। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, AC² इज इक्वल टू CM² प्लस AM²। AC मेरे पास 5 है, CM मुझे नहीं पता, AM को मैंने क्या एज्यूम किया था, X। तो 25, 5 2 नहीं करना, 5 5 25, प्लस का X² इधर आके क्या हो गया,
माइनस का, तो मेरे पास क्या आ चुका है cm²। अब मैं दूसरी ट्राइंगल ले रही हूँ, इधर देखो CBM, उसमें भी cm निकाल लूंगी। इन ट्राइंगल CBM उसमें भी देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू cm² प्लस bm²। तो यहाँ पे रीजन लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब BC मेरे पास कितना है 3, cm² देखो ध्यान से यहाँ पे आ गया cm²। तो cm मैंने क्या निकाला था, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ 25 माइनस x²। और bm मेरे पास कितना था 4 माइनस x। मैं नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं कर रही ताकि जो फ्लो बना हुआ है आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब इसको मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 25 माइनस x²। अब देखो यहाँ पे था 4 माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर। वो क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है जी। तो अब देखो ये आ गया 9 इज इक्वल टू, ये माइनस का x² था, ये प्लस का, तो ये कट गया 25, 4 4 ज़ा 16 माइनस 8x, माइनस का 8x इधर आके क्या हो गया प्लस का 25 प्लस 16 41 प्लस का 9 उधर जाके क्या हो गया माइनस 41 माइनस 9 32। x की वैल्यू 32/8 कितनी आ चुकी है 4। तो अब हमने cm की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली cm² इज इक्वल टू 25 माइनस x²। तो अब मैं x² की वैल्यू पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4, तो 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 और ये कितना आ गया 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, वैसे तो +3 का भी होता है -3 का भी होता है, बट साइड कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसलिए हम +3 लेंगे, तो ये कट गया। अब देखो मेरे पास cm आ चुका है। अब डायग्राम में समझो, देखो cm आपके पास कितना आ गया है 3, और इस क्वेश्चन में क्या निकालना था cd, तो 3 इंटू 2, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया था कि cm इज इक्वल टू dm, तो मैं आंसर अब यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो cm इज इक्वल टू dm फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था इसको, ठीक है। तो अब मैंने क्या निकालना था cd, तो cd इज इक्वल टू क्या है cm प्लस dm, तो मतलब cd मेरे पास कितना आ गया 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है जो हमारे कॉमन कोड की लेंथ है। क्वेश्चन देखो लेंथ ही ज़रूर है बट है इजी, तो मैं आपको फटाफट इसकी समरी बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, ये वाली और ये वाली। क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 = 4 चाहिए था। 3 = 4 क्यों चाहिए था, क्योंकि मैंने CAM और DAM को कॉन्ग्रेंट करना था। ये क्यों किया कॉन्ग्रेंट, क्योंकि मैंने CM को DM के इक्वल करना था और 1 को 2 के इक्वल करके 90 डिग्री बनाना था। फिर मैंने CAM पे पाइथागोरस लगाई और CBM पे पाइथागोरस लगाई, उससे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू से